ये कहानी है एक झगड़ालू बहू के बारे में। चंदनपुर गांव में अलवी अपने माता पिता के साथ रहती थी। अलवी क्योंकि इकलौती बेटी थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा शरारती थी और बहुत ज्यादा झगड़ालू थी। वो हर वक्त अपनी क्लास में सब बच्चों से लड़ती रहती थी। इसके झगड़ालू होने की वजह से इनके घर में रोज रोज शिकायतें आया करती थी, लेकिन फिर भी इसके माता पिता इसे समझाया नहीं करते थे, बल्कि इसका हमेशा साथ दिया करते थे, जिसकी वजह से अलवी बहुत ज्यादा बदतमीज हो चुकी थी। समय गुजरने के साथ साथ अलवी जवान हो गई और इसकी उम्र शादी की हो गई। समय बीतता गया और अलवी की शादी एक अच्छे खानदान में हो गई। अलवी का शौहर रमेश अलवी को पसंद तो बहुत करता था, मगर उसके झगड़ालू और बदतमीज होने की वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान था। उसको समझ में नहीं आता था कि वो उसे कैसे समझाए। इसी तरह इसकी सास पार्वती भी अपनी झगड़ालू बहू से बहुत ज्यादा परेशान थी। उसे भी समझ में नहीं आता था कि वो किस तरह से उसे समझाए, क्योंकि अलवी एक बहुत ही बदतमीज किस्म की लड़की थी। अलवी सारा दिन अपनी सास और अपने पति से झगड़ा करती रहती थी। जो उसका दिल करता था वो वही करती थी। वो किसी की कोई बात मानने को जरा भी तैयार नहीं थी। अलवी सारा दिन घर में आराम करती रहती थी। वो कभी भी किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी, जबकि दूसरी तरफ इसकी सास पार्वती घर के सारे काम काज किया करती थी। इसी तरह अलवी एक दिन अचानक से बीमार पड़ गई और बीमार होने की वजह से अलवी बहुत ज्यादा कमजोर भी हो गई। घर में क्योंकि ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, इसलिए अलवी की खिदमत उसकी सास पार्वती सारा दिन किया करती थी। पार्वती कभी उसके लिए खाना बनाकर लाती तो कभी उसे कपड़े धोकर लाकर देती। उसके हर काम को आगे से आगे किया करती थी और अलवी, जो कि अब बीमार हो चुकी थी, वो सारा दिन अपनी सास को घर के काम काज करता देख और अपनी खिदमत करता देखकर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करने लगी थी और इसे मन ही मन में अपनी गलती और अपनी बदतमीजी का बहुत ज्यादा पछतावा था। अलवी को अब इस बात का शिद्दत से एहसास होने लगा था कि उसने कभी भी अपनी सास की खिदमत क्यों नहीं की और इसके बुरे समय में इसकी सास इसका कितना काम काज करती है और दूसरी तरफ पूरे घर को देखती है। अलवी अब बहुत ज्यादा परेशान होने लगी थी और भगवान से अपने ठीक होने की प्रार्थना करने लगी थी। अलवी को क्योंकि अपनी गलती का एहसास होने लगा था, इसने अपने पति रमेश से भी अपने गलती की माफी मांगी और अपनी सास पार्वती से भी अपनी गलती की माफी मांगी। इन दोनों ने इसे माफ कर दिया और फिर ये बात समझाने लगे कि उसे अपने घर को और अपने घर के सारे कामकाजों को, अपनी सारी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से संभाल लेना चाहिए, क्योंकि अब वो छोटी नहीं रही। अलवी अपनी सास और अपने पति से वादा करती है कि वो आइंदा अपने घर के कामकाजों में अपनी सास की मदद करेगी और अपने सारे कामकाज को बहुत अच्छे से निभाएगी, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, क्योंकि इसकी बूढ़ी सास ने इसकी इस बीमारी की हालत में खिदमत की है और वो चाहती है कि इसी तरह अपने घर वालों की खिदमत करती रहे। कुछ ही समय बाद अलवी बिल्कुल ठीक हो जाती है और अपने किए हुए वादे को बहुत अच्छे से निभाती है। पूरे घर की जिम्मेदारी को न सिर्फ अच्छे से संभाल लेती है, बल्कि अपनी सास का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और अपने पति की बहुत ज्यादा कदर करने लगती है। इसी तरह वो सब अपना हंसी खुशी जीवन बिताने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी हर जिम्मेदारी को
बहुत अच्छे से निभाना चाहिए और हमें किसी के साथ भी इस कदर बदतमीजी के साथ पेश नहीं आना चाहिए। हो सकता है वो बुरे वक्तों में हमारे किसी काम आ सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।